हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सब लोग जानते हैं होली है, सब लोगों ने खेला होगा। उम्मीद करता हूँ सबकी होली अच्छी गई होगी। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। मैंने ना चैनल का नाम चेंज किया है, बायोलॉजी द लाइफ साइंस बहुत बड़ा लग रहा था तो मैंने उसको चेंज करके एजेस बायोलॉजी किया है। तो अब से आप लोगों को एजेस बायोलॉजी के नाम से मिलेगा चैनल। बाकी सारे वीडियोज़ वगैरह सब जो पोस्ट किए थे मैंने वो सब उस पर हैं। ओके, और आगे भी आते रहेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं 12th क्लास का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। 8 चैप्टर है, सेकेंड टर्म में भी पूछा जाएगा और टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक कंटैजियस डिजीज़ है, मतलब कि स्प्रेड होता है। किससे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मतलब एक दूसरे से स्नीजिंग, कफिंग ये सब आसपास में अगर करते हैं, किसी बंदे को टीबी है, उसके सामने हम लोग खड़े हैं या उसके आसपास खड़े हैं, वो मेरा दोस्त है, उसको टीबी है, उसने छींक दिया, खांस दिया या फिर बातचीत करने के दौरान उसके ड्रॉपलेट के थ्रू हमारे मतलब बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटैजियस डिजीज caused by Mycobacterium tuberculosis। caused by Mycobacterium tuberculosis। अब देखिए, Mycobacterium tuberculosis जो है ऐसा बैक्टीरिया है, इतना जिद्दी बैक्टीरिया है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, वो भी उसको जल्दी गिरा नहीं पाता है। ठीक है, हरा नहीं पाता इजीली। Mycobacterium tuberculosis जो है एसिड फास्ट बैसिली होता है। ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया है। इट इज अ कंटैजियस डिजीज, usually attacks your lungs and can also spread to other body parts like brain, spine and other body parts। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है ना कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे लंग्स पर अटैक करता है। जैसी बॉडी में एंटर करेगा, जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसका 2 से 12 सप्ताह तक, वो क्या करेगा, तब तक अपना अच्छा से फील्डिंग कर लेगा, बॉडी में पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको बीमार कर देगा। ठीक है, तो सिम्टम्स जो है 2 सप्ताह के बाद और 12 सप्ताह तक के पहले बीच में सिम्टम्स आ सकते हैं। वैरी कर सकता है पेशेंट के इम्यूनिटी के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है समझ गए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, कंटैजियस डिजीज है और सबसे पहले क्या करता है, लंग्स पे अटैक करता है। उसके बाद ये लंग्स पे अटैक करने के बाद लंग्स में अच्छे से अपना पूरा कैविटी वगैरह बना लेता है। लंग्स को पूरा डैमेज करने के बाद ये और भी बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड अदर स्पीकिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगला चीज है कि एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब इसके बारे में जानते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इट वाज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एट यूनाइटेड स्टेट्स इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 2000 के बीच का जो टाइम था, उस टाइम पे जो ये डिजीज है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक, कहाँ पे? यूएस में। आज जो है ये डिजीज मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। तो अभी जो है क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह से इसको ट्रीटमेंट में उतारा जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, टुडे मोस्ट केसेस आर क्यूर्ड विद एंटीबायोटिक, बट लंबा समय तक चलता है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब 6 से 9 महीना, कहीं कहीं पे 1 साल भी चलेगा। ठीक है, तो आज के समय में क्या होता है कि इसको एंटीबायोटिक से आराम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि इसका क्लासिफिकेशन नहीं, इसका टाइप जानते हैं। टीबी जो है कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन तो हो गया कि मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए। ट्यूबरक्लोसिस जो है ऐसा डिजीज है जिसको अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगर अच्छे से, तो समझो कि 3-4 क्लास लग जाएगा। ठीक है, तो टाइप जानते हैं। पहला है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंड वन इज
एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। देखो, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अगर किसी को हो जाता है तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो लेटेंट है, ठीक है। नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम नहीं देगा। वो बंदा जिसको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है वो किसी को टीबी स्प्रेड भी नहीं कर सकता, ठीक है। बैक्टीरियम पॉजिटिव रहेगा उसके अंदर, बट इनएक्टिव फॉर्म में, और प्रोग्रेस कर सकता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरियम उसके अंदर, उसके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, बट वो किसी को स्प्रेड नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं देगा, आपको बीमार नहीं करेगा। बट इन सम केसेस और इन एवरी केसेस अगर उसको पिछले 2 साल तक अगर उसको ट्यूबरक्लोसिस था, इन्फेक्शन था उसके लंग्स में या फिर उसके बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट पे। सेकेंड थिंग इज कि अगर वो स्मोकर है, ठीक, या उसका इम्यून सिस्टम वीक है, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है प्रोग्रेस कर सकता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। अब सेकेंड थिंग इज एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। सिम्टम्स देगा, ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरियम प्रेजेंट रहेगा, सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहेगा। डिजीज में स्प्रेड टू अदर्स, दूसरे लोगों तक डिजीज स्प्रेड भी हो जाएगा, ठीक है। 90% केसेस में क्या होता है ना कि जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस ही एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। 90% केसेस में 10% है जो जिसको डायरेक्ट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर किसी को लेटेंट है या फिर नहीं भी है तो भी, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर हम सपोज कीजिए एक 2 लड़का एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया एक साथ, एक लड़के को पहले टीबी हो जाता है और दूसरे लड़के को बाद में या फिर नहीं होता है, या फिर बाद में बहुत समय बाद सिम्टम आता है, तो उसका यही कारण हो सकता है कि एक लड़का जिसका पहले ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है उसका इम्यून सिस्टम डाउन था, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड था, और दूसरा लड़का उसका इम्यून सिस्टम बूस्टेड था, अच्छा था, मजबूत था, ठीक है। तो अगर किसी को HIV है तो ऑब्वियस सी बात है इम्यूनो सप्रेस्ड रहेगा वो, ठीक है। तो उसको चांसेस है कि वो इन्फेक्टेड जल्दी हो जाएगा। स्मोकर है उसको हो जाएगा। अगर उसको पास्ट 2 इयर्स में अगर इन्फेक्शन था तो उसको दोबारा से चांस है कि फिर से इन्फेक्शन लग सकता है, और इम्यून सिस्टम वीकेंड है तो होगा ही, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में क्या है कि कफिंग ऑफ ब्लड विद स्पूटम, जो हम लोग कफिंग करेंगे, अगर किसी को इन्फेक्शन है अगर वो कफिंग करेगा, खांसेगा, तो उसके फ्लैम के साथ, स्पूटम के साथ ब्लड आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये की सिम्टम नहीं है कि अगर ब्लड आ रहा है तो आप किसी को भी कह दोगे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, नहीं, उसके लिए डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस करना होगा, ठीक। फिलहाल कफिंग ऑफ ब्लड और स्पूटम, या उसको फ्लेम कहते हैं, ठीक है। ब्लड आएगा स्पूटम के साथ। चेस्ट पेन वाइल कफिंग, जब भी खांसेगा वो पेशेंट तो उसको चेस्ट पेन होगा, या नॉर्मल ब्रीदिंग में भी उसको चेस्ट पेन होगा, या वीजिंग आ सकता है, ठीक है, और विद नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फीवर। ये हमेशा नहीं रहेगा। फीवर क्या होता है कि आएगा जाएगा, आते रहेगा, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेगा, बट फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकता है, ठीक है। फीवर एंड चिल्स, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड फटीग, मतलब उसको थकावट हमेशा रहेगा, वो फील करेगा कि बहुत थका हुआ हूँ, एकदम वीकनेस टाइप का लगेगा, ठीक है। नाइट स्वेट्स आएगा, रात में एकदम पसीना पसीना हो जाएगा। एपेटाइट लॉस होगा, भूख कम लगेगा, और वेट लॉस होगा। अब भूख कम लगेगा तो खाना कम खाएगा तो वेट लॉस तो ऑब्वियसली बात है होगा ही होगा। पर एक और कारण है, एपेटाइट लॉस क्यों होता है कि एपेटाइट लॉस क्यों होगा, एपेटाइट लॉस मतलब भूख क्यों कम लगेगा, तो ये जो लैप्टिन है ना, इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, ये प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा फैट सेल्स से,
और इसकी वजह से एपेटाइट लॉस होगा और उसकी वजह से फिर वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, सारा सिम्टम समझ में आया। अब नेक्स्ट थिंग है कि क्यों होगा, किस किस वजह से होगा, इटियोलॉजी क्या है, कारण क्या क्या है। तो वनली इफ यू कम इनटू कांटेक्ट विद पीपल इन्फेक्टेड विद एमटीबी, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो बंदा इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आपको एमटीबी होने का चांसेस होता है, अदरवाइज डायरेक्ट एमटीबी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन, हाउ यू कैन बी प्रिवेंटेड बाय व्हाट, एमटीबी। तो wearing mask, BCG vaccination, regular medical follow-ups and isolation of that patient who is infected by tuberculosis and personal hygiene maintenance। ठीक है, क्या क्या है, मास्क पहनना है, अगर आप किसी पेशेंट, आपके घर में कोई पेशेंट है या फिर कहीं आसपास है तो आप उससे बात करोगे या उसके पास जाओगे तो आप मास्क का यूज़ करो। ठीक है, अगर आपने मतलब कोई भी बच्चा बर्थ होता है, किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसको BCG लगवाओ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अगर वो HIV का उसमें इन्फेक्शन ना हो तो बाय बर्थ, अगर उसको HIV का इन्फेक्शन ना हो तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रासिल कैलमेट गुएरिन। पहली बार यूज हुआ था 1921 में। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा डेथ हो गया था, कहाँ पे, अमेरिका, US में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, उस सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा डेथ का कारण बना था ट्यूबरकुलोसिस, तो उस टाइम पे ये डिस्कवर किया गया था और पहली बार यूज किया गया था कहाँ, US में। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टीबी। क्यों, क्योंकि बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, 15 से 20 साल के एज तक के बच्चों को ये प्रिवेंट करके रखता है। गिवन 0.1 ml इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली क्या होता है कि स्किन के नीचे। ठीक है, स्किन के नीचे ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है या वैक्सीन है, जो हम लोग आगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, इंट्राडर्मली। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब जो इसका BCG का जो प्रोटेक्शन रहेगा कब तक रहेगा, 15 से 20 साल के बच्चों तक। एफिकेसी कितना है, 0 से 80%। ठीक, तो इटियोलॉजी समझ में आ गया, प्रिवेंशन समझ में आ गया, BCG कब दे सकते हैं ये समझ में आया कि बच्चों को दे सकते हैं आफ्टर बर्थ, अगर उसमें HIV का सिम्टम ना आ रहा हो तो। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि डायग्नोसिस क्या करेंगे। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि TB ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ना चेस्ट एक्सरे कराएंगे। ठीक, AP व्यू या PA व्यू। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट होता है मेंटॉक्स, या इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिली AFB स्पुटम। ठीक है, ये सारा टेस्ट करवाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। ठीक है, 3 चीज, चेस्ट एक्सरे, मेंटॉक्स या उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं, और AFB स्पुटम, एसिड फास्ट बेसिली इन स्पुटम। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।